सियासी शख्सियात के हवाले से तो आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक है, और दूसरे शोबे इंटरटेनमेंट, मीडिया, ये सब भी आपके साथ बहुत कनेक्टेड हैं, और बड़े लोगों को आपने प्रमोट किया है। क्या ज़ाहिर अली बग्गा, क्या राहत फ़तेह अली खान। ये तो मेरे बच्चों की तरह है ना सारे। ये हो गई सनम मारवी, हिना नसरुल्लाह, अली ज़फ़र, अली अब्बास, सारा रज़ा, और अब वहदत रमीज़, आई थिंक इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। यानी कि पता नहीं किस तरह से इस आवाज़ और ये गला और ये तैयारी जो चीज़ें वो और लाइव जो जिस तरह वो गाता है, आजकल तो लाइव गाता ही कोई नहीं जी। अभी राहत ने एक सूफ़ी इवनिंग रखी हुई थी 2-3 दिन पहले, वहालत sang there also, ब्रिलियंट। तो ये मुझे जहाँ भी टैलेंट नजर आता है, आई पिक इट अप। मुझे नहीं होता कि वो मेरे पास आए, मैं खुद ही उसके पास चला जाऊँ। लोगों से मुझे कोई लोगों को कहता है जी हमने मिलना है, आप हमें सुने। मैंने कहा बेटा आवाज़ भेज के अपनी रिकॉर्ड करके खत्म, उसी से ही पता चल जाता है कि ये किस लेवल का सिंगर है। तो बहुत से लोगों को जब ये सब आपने धुनें तो बहुत खूबसूरत बनाई, तो शायरी भी की आपने? बहुत, मतलब कि डरते डरते ही मैं कह रहा हूँ कि शायरी तो नहीं कह सकते। कुछ गीत लिखे, कुछ गाने लिखे, 1-2 नातें भी मैंने लिखी और कंपोज की। कॉम्पोजिशन ज़्यादा की है। हीर रांझा जो मैंने बनाई था, एक पीटीवी के लिए एक सीरियल बनाया था, उसमें गाने बहुत सारे मैंने लिखे थे और कंपोज भी किए थे काफ़ी सारे। वही ज़्यादा मेरा काम है। आपने गाना नादिया हसन का भी जो था, टाली दे थल्ले बैठे, वो कौन सी टाली है जरा? वो टाली यहाँ है ही नहीं कोई। लेकिन ये जो गाना था ना जी, ये नाजिया और ज़ोहेब दोनों मेरे पास यहीं ठहरे हुए थे। अच्छा। तो तब कोई और चैनल तो कोई था नहीं, पीटीवी था सिर्फ। तो पीटीवी के लिए ही प्रोग्राम कर रहे थे, तो रिहर्सल कर रहे थे। पता नहीं, साल सुनी याद रहने दे। तो मैंने नाजिया से कहा, मैंने कहा तुमने कभी किया है कोई ये पंजाबी गाना? तो उसने कहा नहीं। अब ये एक गाना था जो मेरे माइंड में था, जो बचपन में कहीं मैंने सुना था, टाली दे थल्ले बैठ। अच्छा। आओ करिए प्यार दिया गल्ला, वो इतना ही मुझे याद। वो बाकी का मैंने फिर सारा कंपोज करके उसको लिख के ना, उसके जो अंतरे वो मैंने बना लिए उसके, और वो बड़ा पसंद आया। ज़ोहेब को भी उन्होंने उधर ही प्रैक्टिस की, दूसरे दिन जाके उन्होंने रिकॉर्ड करा लिया। वाह। फिर उसके बाद कई साल मैंने कभी उस तरह की कोई चीज़ नहीं की। फिर एक दफ़ा मैं और अली अज़मत, हम अली अज़मत ऑल्सो वेरी वेरी क्लोज टू मी, बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह, छोटा भाई है। नथिया गली हम गए, नथिया गली हम गए हुए थे। तो नथिया गली हम की यही महीने थे, अप्रैल के, और वहाँ ठंड थी काफ़ी, खाली पड़ा हुआ था नथिया गली। तो हम वहाँ होटल में ठहरे हुए थे। तो बाहर रात को ना हमने कहा आग जलानी है, तो उन्होंने हमें कटा हुआ ड्रम दे दिया, इसमें लकड़ी डाल दी और आग जला दी, और हम बाहर बैठ के तो अली अज़मत गिटार। तो वहाँ मैंने बैठ के तो अली अज़मत के लिए वो कंपोज किया, गरज बरस, जो उसका बहुत मशहूर, बहुत हिट हुआ था उसका वो गाना। 2 शादियाँ आपने की, कोई तीसरी का भी इरादा रखते? देखिए, जब मैंने दूसरी शादी की थी ना, तो मुझे पक्का यकीन था कि मैंने नहीं करनी। अच्छा। और ये हो गई। तो इसलिए मैं अब, दैट वाज माय लास्ट शादी, फिनिश्ड इन 1996। 6 साल वो शादी रही। अब क्या आ गया? 25। कितने साल हो गए हैं अब मुझे सिंगल रहते हुए? कितने साल हो गए? 24 साल? 90 साल नहीं, 96, 4 साल हो, और 28, 29 साल, ऑलमोस्ट 30 साल हो जाएंगे। पता नहीं, अभी तक तो मेरा कोई माइंड नहीं। अच्छा, मैं आपके साथ एक रैपिड फायर करती हूँ। आपने जिन शख्सियात के मैं नाम लूंगी, आपने एक एक मशवरा उनको देना है। मैं वैसे आई एम वेरी पुअर एट दिस। आप कहती हैं तो मैं कर लेता हूँ, वैसे मुझे बिल्कुल ये कभी भी मैं नहीं, हमेशा तो फेल ही हो जाता है ये। मतलब ट्राई करने में तो कोई बुराई नहीं। रेशम साहिबा। रेशम, उनको क्या मैं मशवरा दे सकता हूँ? माशाल्लाह, शी इज़ मेंटेन्ड हरसेल्फ वेल, शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस, और शायरी का भी उनको शौक है। एंड आई ऑलवेज, मेरी बहुत अच्छी उनके साथ दोस्ती भी है, गपशप हमारी रहती है। आई विश हर वेल, शी इज़ डूइंग फाइन। मीरा जी। मीरा जो है ना, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मीरा। इट मेक्स मी लाफ टू नो एंड। यानी कि आप सोच नहीं सकते कि मीरा मुझे कितना पसंद। शी इज़ अ लवली पर्सन, दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन पीपल मिसअंडरस्टैंड है।
एंड समटाइम्स, लेकिन क्या मशवरा मैं उनसे कहा है कि तुम्हारी जितनी है ना, जिस तरह की तुम बातें कर लेती हो, मैंने कहा एक प्रोग्राम करो तुम, इसी तरह कोई तुम्हें ना रोके, तुमने जो जिससे मर्जी सवाल पूछने हो तुम पूछो, आई टेल यू इट विल बी एन इंस्टेंट हिट। सबा कमर बहुत अच्छी एक्ट्रेस, एब्सोल्युटली फैबुलस, फर्स्ट क्लास एक्ट्रेस। मशवरा क्या देंगे? उनको कोई मशवरा नहीं देना, वो बल्कि अच्छा। उनसे कोई मशवरा लेना चाहिए। समझदार खातून है। आयशा उमर मेरा बच्चा है। आयशा उमर का पहला गाना जो था, एक जब ये आया है आमिर खान और इमरान के हॉस्पिटल के लिए, जी, तो एक गाना आयशा उमर ने, फर्स्ट जो गाना था, मैंने उसे कहा कि तुम भी एक यंगस्टर, शी वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, तो उसके साथ मैंने किया था। शी इज़ डूइंग फाइन, आई थिंक उसका वो एक ही प्रोग्राम जो है वो इतना सालों से चल रहा है, एंड शी इज़ डन वेल एज एन एक्ट्रेस, फिल्म भी उसने की है, मॉडलिंग भी उसने की है, सब कुछ उसने किया। शी इज़ अ वेरी वेरी फाइन गर्ल। इमरान खान इमरान तो मेरा दोस्त है, भाई है, मैं क्या उसके बारे में कहूँ। इतने मशवरा साल दें। मशवरे जो हैं ये, जब देखें वो किसी ने मुझे याद है कि कोई साहब थे जो वज़ीर आज़म थे, तो उनको बार बार कोई मशवरा देता था कि आप ये कर लें, आप ये कर लें, आप इस तरह कर लें। उन्होंने कहा कि मैंने मुझे मशवरे देना है तो तू आप वज़ीर आज़म बन जाएगा, तेरे ना पता। मरियम मैंने- नवाज साहिबा। मैंने हमेशा इमरान के साथ सियासत पे बहुत कम बात की है, लेकिन वैसे हम दोस्ती में अपना हमें खाने का शौक़, हमें शिकार का शौक़ जो हमेशा हम करते थे, और बहुत सारी दुनिया, इंडिया में, इंग्लैंड में, ऑल ओवर वी वेंट टुगेदर, वी हैड ग्रेट टाइम्स। मरियम नवाज साहिबा। Mariam, she's trying to do things, and well, we have to give her time. देखना पड़ेगा कि किस तरह how she progresses, and बाकी ये है कि मुझे वो जो ये इंक्रोचमेंट के ऊपर जो किया था, हालांकि लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए। ये किसी का हक नहीं पहुंचता कि मैं अगर अपनी जो घर के मेरी 4 गज आगे इसको ले जा सकता था जी, या अपनी दुकान को बढ़ा सकता था, लेकिन ये इनको करना पड़ेगा। दे शुड नॉट स्टॉप इट, क्योंकि हम अंदरून शहर में लोग बहुत तंग हैं। ये मेरा अपना जी। बाजार है, आप जाके देख लें, हर जगह किसी ने 4 फुट, किसी ने 5 फुट, और ये सारे कारोबारी लोग हैं। ये कोई गरीब आदमी नहीं है कि जिसका उन्होंने किया हो। ये दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव। और बाकी नहीं तो वॉल्ड सिटी की तरफ से है कोई आपके साथ कोई कॉपरेट करते हैं? ये भी एक तारीखी विरसा है। नहीं, मैं बिल्कुल वॉल सिटी के साथ, क्योंकि मैं खुद जो वॉल सिटी अथॉरिटी है उसका जो हेरिटेज बोर्ड है, मैं उसका चेयरमैन हूँ, और वॉल सिटी अथॉरिटी का जो बोर्ड है, जिसकी चीफ मिनिस्टर जिसकी चेयरमैन है, मैं उसका भी मेंबर हूँ। अच्छा यूसुफ साहब, ईद का मौका है, आपके मामू तो बचपन में आपको कम ईदी देते होंगे, आप मुझे बताएं आप मुझे कितनी ईदी दे रहे हैं? मेरी बात सुने, मामू से याद आया कि हम जब छोटे थे ना, हम मामू बना रही हैं। और उस वक्त हमें जो ईदी मिला करती थी, ईदी किससे मिलती थी? दादा दादी से मिलती थी, माँ बाप से मिलती थी, पुप्पियों से मिलती थी, और चचा से मिलती थी, या चची से मिलती थी, या और कोई रिश्तेदार जो करीबी उनसे मिलती थी। तो जब डॉक्टर जवेद इकबाल साहब की शादी हुई ना, हमें 10 रुपए ईदी मिलती थी, 5 रुपए ईदी मिलती थी, लिटरली। अच्छा, तो सारी ईदी मिल मिला के कोई 120 130 हो जाती थी। वाह, ये लेकिन कम अब नहीं थी। नहीं, कम नहीं थी, 4 आने की बोतल थी हाँ। कोका कोला की उस जमाने में, तो बिल्कुल कम नहीं। तो जब उनकी शादी हुई तो फिर मेरी जो ममानी थी ना, उन्होंने हमें 25 रुपए ईदी दी। वाह, 25 रुपए ईदी आती थी उनकी, बड़ी लिफाफों में, बड़े नफासत के साथ। क्या हम तो बात छीनते रहते थे, पुप्पियों से छीन दिया, उधर से तो शोर बदतमीजी का एक तूफान होता। सही। तो वो लिफाफे में जब ईदी आनी शुरू हुई, तब अपने कज़न से हम ज़्यादा आगे निकल गए। तो अब उनके जहाँ 130 होते थे, हमारे को फिर 150 हो गए। वाह, तो क्या होता था, तब तक हम गुलबर्ग में शिफ्ट कर गए थे, तो ये मेन मार्केट ही होती थी। लिबर्टी तो थी, इसका एग्जिस्टेंस ही कोई नहीं। तो यहाँ एक बरकत पान वाला जरा हाले भी है, आई थिंक स्टिल देयर, और एक हाइड आउट, एक रेस्टोरेंट था जो एक इटालियन खातून थी, इनके अच्छा। बच्चों ने अब ये कोसा नोस्ट्रा खोला हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। पौला जो थी, जी। वो उनका रेस्टोरेंट था, वो स्नैक बार थी, तो वहाँ बर्गर और क्लब सैंडविच और इस तरह की चीज़ें मिलती थी, और अनबिलीवेबल, सारा लाहौर का जो यंगस्टर था ना,
वो वहाँ ईदी जाता उड़ाता था वो वहाँ। ईदी वहाँ जाके उड़ाता। वैसे भी हमारा हाँ। जब भी पैसे होते पहला काम होता था कि हाइड आउट जाना। एक तो वहाँ क्या कहते हैं यंग लोग होते थे, फिर ऑल द प्रिटी गर्ल्स दे वर आल्सो देयर, उनका भी जमकट्टा वहाँ आप भी होता था। इसीलिए जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों इसमें कोई झूठ क्यों बोलना, हम भी तो कभी आतिश भी तो जवान थे कि नहीं। नहीं, आप अभी जवान हैं मियां साहब। फैज़ा ये बहुत आपकी मियां बात साहब का हमने टाइम लिया। हाँ, लेकिन और ईदी बहुत भी लेनी है, खूबसूरत। टाइम तो लिया ना। खूबसूरत ईदी। अभी आपको ईदी चाय चाय ईदी जो पिलाते है हैं। आपको हम बहुत सी दुआएं मैं आपको देता हूँ। ईदी क्या करनी है, पैसे की तो आजकल वैल्यू ही कोई नहीं रही। बहुत शुक्रिया नहीं, सलाउद्दीन, आपको बहुत ईदी अच्छा लगा देनी आपसे मिलके। इट्स रियली एन ऑनर फॉर मी कि मैं यहाँ पर आई और मैंने इस हवेली को एक्सप्लोर किया। बट साहब जो बातें आपने बताई थी हूबहू वैसा है, बल्कि देखकर और भी अच्छा लगा। आप क्या कहेंगे? मैं तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तो मियां साहब एक बहुत बड़े रहनुमा हैं, इस सूरत में भी कि हमेशा इन्होंने अपनी सकाफ़त को, अपनी तहज़ीब को, अपने विरसे को प्रमोट किया। बिल्कुल। और मैं तो तहरीर का आदमी हूँ, बात तो मैं ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन जब भी मुझे मौका मिला मियां साहब के हवाले से बात करने का या लिखने का, तो मैं बट साहब इज ऑलवेज वेरी काइंड। एक मैं आपको बात बताऊं, जी। अच्छा ये वैसे तो मेरे ये छोटे भाई हैं, लेकिन इनकी असल जो दोस्ती थी वो मेरे वालिद से थी। अच्छा। इनका बहुत बहुत कुर्बत थी इनकी, और ये इकट्ठे वॉक भी आप रोजाना वैसे किया करते थे। मेरा रेस जो कोर्स पार्क सेंट में। मॉडल स्कूल में दाखिला हुआ था ना, जी। उस वक्त तो, अब तो जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो खुद चल के चले जाते हैं, तो तब उनकी वो हैसियत नहीं होती। उस वक्त एक डीओ लेटर होता था। अच्छा। वो मिनिस्टर जो होते, मियां साहब CNW के मिनिस्टर थे, मियां सलाउद्दीन साहब जो मियां यूसुफ साहब के वालिद थे। तो उस वक्त सेंट मॉडल स्कूल जो लोअर माल पे है, उसमें दाखिला बहुत मुश्किल हो। वो खुद भी वहीं पढ़े हुए थे, खुद भी अच्छा भी मियां वहीं पढ़े हुए थे। अच्छा, तो मेरा जो वहाँ पे दाखिला था क्लास 6 में, जी। यानी मैं इधर पढ़ता था रंगमहल मिशन स्कूल में, अच्छा। तो सेंट मॉडल स्कूल में जाना बड़ी एक मेरे बुजुर्गों की ख्वाहिश होती थी। जाहिर है उसका एक बड़ा नाम था उस सेंट्रल ज़माने मॉडल में, स्कूल, सेंट गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज, स्कूल। ये दो इंस्टीट्यूशन हमारे शहर तो के लोग मेरे वाले साहब जो हैं वो और मेरे दादा आए मुझे लेके मियाँ सली के पास, हम तो मियाँ सली कहते हैं मोहब्बत से, अब भी मियाँ सली कहते हैं। तो उनके पास आए और उन्होंने, कैप्टन अशरफ होते थे, कैप्टन रिटायर्ड अशरफ सेंट मॉडल स्कूल के हेड मास्टर, तो उनके नाम मियाँ सली ने एक लेटर लिख के दिया, डीओ लेटर लिखा। वो टाइप होती थी, टाइप किया था, और उस पर मियाँ साहब ने साइन किया और मुझे रेकमेंड किया और मेरा उस पर दाखिला हुआ था। तो इस हवाले से ये फैमिली जो है वो मेरी मौसन भी है और बहुत ही ज़्यादा अभी भी अच्छा। अब बाय द वे सेंट्रल मॉडल स्कूल टिल टुडे आई थिंक इट इज वन ऑफ द ओनली पब्लिक स्कूल्स इन लाहौर, गवर्नमेंट पब्लिक, इसका कुछ मेरिट है या जिसकी जहाँ को एजुकेशन, मेरे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ। मैंने आई हैड ब्रॉट अप 4 गर्ल्स जो मेरे मोहल्ले की बच्चियाँ थी, वो ऑर्फन, तो मैं उनको बचपन में ही अपने पास यहाँ ले आया था। फिर उनकी शादियाँ हुई, फिर आगे उनके बच्चे हुए, अभी भी 2 मेरे पास ही रहती हैं। सबका एक और रूप है। तो वो माशाल्लाह एक के 4 बच्चे हैं, तो उनमें से 3 जो हैं लड़ झगड़ के क्या कहते हैं मैंने सेंट्रल मॉडल में दो बच्चियां और एक। यूसुफ साहब, ईद के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने नाज़रीन को? ईद के हवाले से यही पैगाम दूंगा कि कम खाएं। बकरा ईद पे हम आपसे पैगाम लेंगे। नहीं, ये किसी भी ना इन्होंने रमजान में कमी की है ना इन्होंने ईद पे कम करना। सही कह रहे हैं। यानी कि आप ये सोचें कि हमेशा ये होता था कि रेस्टोरेंट्स जो थे वो रमजान के दिनों में उनका घाम मध्यम पड़ जाता था। यकीन करें, ये फूड स्ट्रीट जो है ना, ये आज भी आप जाके देखेंगे इस वक्त तो ये भरी हुई है। सो हम कहें एक लाहौर में जो एक चीज़ हुई है कि इतने रेस्टोरेंट खुल गए हैं, और माय यंगेस्ट सन ही आल्सो ही इज आल्सो रेस्टोरेंट, उसके भी 3 रेस्टोरेंट्स हैं। तो ये खाने के से परहेज़ करें, ज़रूर खाएं, लेकिन ओवर ईट ना करें। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, अगेन बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके। बट साहब, नाज़रीन, ईद का मौका है, एंजॉय करें, खुश रहें, और वही यूसुफ साहब वाली बात, ज़्यादा ना खाएं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।